सो गाइज फाइनली हमारा महापर्व आ चुका और हम निकल पड़े स्टेशन टू ऑन बोर्ड आर ट्रेन टू गो टू आर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे स्टेशन एंड फाइनली कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई एंड हमने उसे ऑन बोर्ड कर लिया। फिर हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो हमें मामा रिसीव करने आए एंड जो भी सामान थोड़ा बहुत छठ पूजा के लिए बाकी था वो सारे शॉपिंग चल ही रहे थे। उसके बाद हम पहुँचने के बाद हो गया डे 1, जो कि होता है गाइज नहाए खाए। इस दिन जो फास्टिंग करती है जो लेडीज़ वो नहा धोआ के अपना मील जो होता है डे 1 का जो मेन मील होता है, जैसे कि चने दाल, कद्दू, चटनी, पकोड़े, भाजी। तो हम सारे लोग सारे कज़न्स मिलके ये सारे तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये सब फाइनली बनने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ गौ माता की पूजा होती है। पहले उनको हमारे यहाँ दिया जाता है एंड उनके खाने के बाद फिर जो फास्टिंग करती है जो पर्वतिन होती है उनको मिलता है खाना। तो फिर ये मील मतलब छठ पूजा आरंभ होने का पहला एक फुल मील होता है जो पर्वतिन खाती है एंड उसके बाद हम सारे कज़न्स उस मील का एंजॉय करते हैं। इस दिन का जो खाने का टेस्ट होता है ना गाइस, कद्दू चावल दाल भाजी का अलग ही होता है। आप रेगुलर बनाओगे ये टेस्ट कभी आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख लो हमने ये बनाया था डे 1 पे। उसके बाद डे 2 है गाइस। डे 2 में हमारा खरना था, महाप्रसाद जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सारा तैयारी होने के बाद जो पर्वतिन है वो छठी माई को इन्वाइट करती है, इन्विटेशन उनको भेजती है एंड उसके बाद प्रसाद बनता। प्रसाद में खीर रोटी सबकी जगह अलग अलग होता है। हमारे यहाँ खीर, गुड़ वाली खीर एंड वाइट खीर बनती है। उसके बाद सब प्रसाद को चढ़ा के पूजा किया जाता है, छठ माँ को इनवाइट दिया जाता है एंड साथ ही साथ सारे देवी देवताओं को इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी मामी मौसी दोनों पूजा कर रही थी तो मैंने शूट कर लिया। एंड यहाँ पे आप देखो काफ़ी रिचुअल्स, मतलब बहुत रिचुअल्स है गाइस ये सारे पूजा करने टाइम। तो यहाँ पे ये पूजा कर रही थी एंड हम सब रेडी होके महाप्रसाद के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि आफ्टर पूजा सबसे पहला जो प्रसाद होता है ये जो फास्टिंग करती है वो खाते हैं एंड फिर उनका जूठा हम सबको मिलता है। तो ये हमारा डे 2 ऑफ महाप्रसाद रहा। फिर आ गया गाइस डे 3। डे 3 तो हमारा संध्या अर्घ की बारी होती है। उसके पहले हम सब मिलके ठेकुआ को बना रहे थे एंड ये काम करने के लिए हम सब बहुत ज़ोरों शोरों से रेडी हो के थे। फाइनली ठेकुआ कंप्लीट हो गया। फिर हम सब सुंदर रेडी हो गए संध्या अर्घ देने के लिए, घाट में जाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सब एक से बढ़ के एक। एंड यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले भैया जो छठ करके बहुत अच्छा से बता रहे, मतलब पूरा इन्वायरमेंट सेट, पूरा वाइब आ रहा था। एंड इसी मोमेंट पर मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि मुझे मेरी नानी की याद आ गई थी। फिर देखिए यहाँ पे सारे लोग सुंदर। अब फाइनली अब हम जाने वाले छठ घाट एंड यहाँ पे अब भाई लोग सारे दौरा उठाएंगे। जो हमारा छठ भगवान का जो दौरा होता है वो उठेगा। तो यहाँ मैं आपको छोटी ग्लिम्स एवरी डे का देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मामी मौसी आ गई जो इन लोगों ने फास्टिंग किया था। तो ये दौरा बहुत सौभाग्य होता है जो उठाता है गाइस। तो इस बार भाई लोग, हमेशा भाई लोग ही उठाते हैं तो इस बार भी। तो यहाँ पे फाइनली अब सारा काम हो गया, सब रेडी हो गए, सारा कुछ हो गया। अब फाइनली घाट की तरफ जाने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे ये कुछ मोमेंट्स है जो मैंने कैप्चर किया एंड सबके फेस पे स्माइल एंड बहुत पॉजिटिविटी होता है गाइस। ये 4-5 दिन का जो छठ पूजा होता है ना हमारा, बहुत पॉजिटिव होता है। एक सब अब हम लोग सारे लोग अब घाट के तरफ जा रहे थे एंड ये बैंड बाजा जो बज रहा था इससे पूरा माहौल सेट था, मतलब पूरा वाइब आ रहा था छठ पूजा का। फाइनली आपको ये जो कॉलोनी है ना, ये कॉलोनी पूरा रात को जगमग दिखेगा क्योंकि सारे लोग इतने अच्छे डेकोरेट किए थे मत पूछो। फिर घाट हम पहुंच गए। घाट में भी बहुत अच्छा है इस बार डेकोरेशन हुआ था। तो घाट पहुंचने के बाद घाट में ये रहा एंट्री गेट में हम सब गए एंड यहाँ पे ना क्या होता है, अपना घाट आपको पहले ही जाके मार्क कर देना पड़ता है क्योंकि सारे लोग आते हैं तो फिर वो झगड़ा करने का होता है। तो हमने पहले ही अपना एक लोकेशन ले लिया एंड यहाँ पे फाइनली जो पर्वतिन होती है वो पानी में संध्या अर्घ के लिए उतर जाती है एंड सूर्य देव को आराधना करती है। एंड यहाँ पे हम सारे बच्चे लोग मस्ती कर रहे एंड फिर आई अर्घ की बारी। तो अर्घ हमने सबको ही एक करके अर्घ दिए सूर्य भगवान को एंड सबके लिए अच्छा बोला एंड सबके लिए बहुत कुछ मांगे। तो यहाँ पे सारा फाइनली अर्घ होने के बाद हमने सूर्य जी को प्रणाम किया। संध्या अर्घ हमारा ऐसे ही कंप्लीट हुआ।
संध्या अर्घ हमारा ऐसे वन घाट बहुत अच्छा सजा हुआ था गाइस, पूरा छठ पूजा का गाना बज रहा था एंड पूरा माहौल वाइब था। एंड यहाँ पे हम सारे अपने फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। फिर यहाँ पे फाइनली अर्घ संध्या कंप्लीट होने के बाद अब हमारी रिटर्न करने की बारी आई और चौथे दिन के लिए प्रिपरेशन करने की टाइम आ गई। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा घाट लग रहा था, सारे लोग जितने थे सब मतलब पूरा फेस्टिव माहौल था। एंड अब हम रिटर्न करेंगे और फिर सुबह अर्घ के लिए हमें वेट था। बट गाइस बहुत दुख होता है, जैसे संध्या अर्घ खत्म होता है ना वैसे फिर हम सबको दुख होने लगता है कि हम मॉर्निंग अर्घ एंड देन फिर छठ पूजा हमारा एंड हो जाएगा। बट गाइस ये बहुत बड़ा महापर्व होता है, मतलब बहुत नियम, बहुत पेशेंस एंड बहुत नियम से करना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब हमारी बारी घर वापसी जाने के लिए। तो यहाँ पे हम चले आ रहे थे घर विथ लॉट ऑफ स्माइल फेथ एंड आप देखो यहाँ पे लाइटनिंग भी, मतलब घर आते अब तो शाम हो गई थी तो लाइटनिंग भी मैंने चालू कर दिया। तो फाइनली अब आ गई हमारी 4th डे, मतलब सुबह की अर्घ की बारी। मैं जैसे बोली ना ये कॉलोनी पूरा चक तो लाइट से जगमग हो उठता है। आप देखो सारे जगह लाइटिंग, मतलब ये कॉलोनी का अवार्ड जाना चाहिए लाइट वगैरह के लिए। इतना अच्छा सब डेकोरेट करते हैं ना दिवाली से ही अपने घर को, मतलब पूरा वाइब आता है इस कॉलोनी में। अब देखो मैं आपको फुल व्यू दे रही हूँ, हर तरफ लाइटिंग दिखेगी। एंड अब सुबह अर्घ की बारी हो गई थी तो अब हम सबसे से घाट की ओर जा रहे थे सारी तैयारी करने के बाद। एंड सुबह अर्घ जब होता है ना गाइस, रात भर हम कभी सोते नहीं हैं, मतलब बातचीत करते करते हम सब टाइम पास हो जाता है। एंड फिर सुबह तो फाइनली सुबह अर्घ की बारी हो गई एंड सुबह हम सब फिर घाट की ओर प्रवेश करने लगे। एंड ये लाइटिंग देखो, मतलब सुबह अलग ही वाइब, एकदम अच्छा वाइब आ रहा था। एंड मन में मतलब दुख भी था कि अब ये एंड होने वाला है, जिसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं। बट इस बार घाट इतना अच्छा सजाया था, इन्होंने स्पॉट भी बनाया था पिक्स क्लिक करने के लिए। फाइनली हम लोग घाट पहुंच गए एंड अब यहाँ पे जो हमारा दौरे में जो सारे सूप होते हैं सब अब अरेंज किया जा रहा था। एंड घाट को इस तरीके से नाइट में, मतलब आप देख लो इतना सुंदर लाइटिंग और डीजे वगैरह सब बज रहा था। फाइनली सूप हमने सब बाहर निकाल दिया एंड सब में दिया जला के फिर से हमारी मौसम चली गई सूर्य देव, उगते सूरज देव की आराधना करते हुए। यहाँ पे हम सारे लोग स्माइल, थोड़ी सी दुख के साथ बैठे हुए थे क्योंकि अब मतलब अर्घ के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। फाइनली सूरज देव हल्की लालिमा दिखा रहे थे एंड हम सब सूरज देव को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आइए एंड छठी माँ की आराधना कर रहे थे। और उसके बाद अर्घ की बारी हो गई, हमने सब मिल के अर्घ दिया एक एक करके एंड छठी माई से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स लिया। हम सब ने अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद सब ने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स ली एंड उसके बाद अर्घ देने की बारी आई तो हमने सब अर्घ दिया एंड उसके बाद रिटर्निंग की हमारी बारी। संध्या अर्घ हो गई, हमने सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ दे दिया एंड उसके बाद आती है प्रसाद की बारी। प्रसाद में यहाँ पे ना आप मांग के जितना प्रसाद खाओगे ना वो बहुत अच्छा था। हम भी चले गए थे दूसरे के यहाँ पे, मतलब आसपास में प्रसाद लेने के लिए एंड यहाँ पे हमारे पास जितने लोग आए थे हम सबको प्रसाद दे रहे थे। एंड अब प्रसाद की बारी, फाइनली हम सब ने सब प्रसाद मांग के अपने प्रसाद है एंड अब हमारी छठ पूजा महापर्व खत्म हो गई एंड अब हम सब रिटर्न आ गए थे घाट से। बट मन में दुख भी था, बट अगले साल फिर से छठ पूजा की वेट हमारी जारी रहेगी।